सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप स्नान कितनी बार करते हो। भगवान तो केवल आपका भाव देखता है, आपका प्रेम देखता है, और उसी प्रेम के कारण भगवान इस धराधाम में आते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, तो महाराज आपके भगवान छोटा बड़ा देखता होगा, अर्थात कहने का भाव उम्र देखते होंगे आपके भगवान। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान उम्र नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि आप बाल्यावस्था के हो, कि आप युवा अवस्था के हो, कि आप वृद्धावस्था के हो। भगवान ये नहीं देखते। छोटा भजने वाला बालक भी भगवान को पा सकता है, युवा अवस्था का बालक भी भगवान को पा सकता है, और वृद्धावस्था आपको आ गई, आप भगवान का भजन करो तो आप भगवान को पा सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, तो महाराज आपका भगवान जाति देखता होगा, क्योंकि भगवान ने ही वर्ण बनाए हैं। भगवान ने वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान ने ही वर्ण बनाए। तो जब भगवान ने वर्ण बनाए तो जो उच्च कुल का है, उच्च वर्ण का है, उसी को भगवान मिलते होंगे। भगवान उसी को मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन यदि भगवान जाति देखते होते तो विदुरानी के हाथ से केले का छिलका भगवान नहीं पाते। विदुर जी कौन थे? विदुर जी दासी पुत्र थे। विदुर जी दासी पुत्र थे, और ठाकुर जी ने कृपा करी क्या, उनकी पत्नी विदुरानी के हाथ से भगवान ने केले के छिलके खाए। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, महाराज बात समझ में नहीं आई। जो कन्हैया माखन मिश्री खाने वाला, दूध दही को खाने वाला, पाने वाला, और विदुरानी के हाथ से केले का छिलका कैसे खा गया। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण कराई कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब भगवान शांति दूत बन करके गए थे, और महाराज सभा सारी बैठी हुई थी, विशाल मंच बनाया गया था, उसमें आसन लगाया गया था ठाकुर जी का। ठाकुर जी विराजमान हुए, ठाकुर जी ने बात रखी। ठाकुर जी की बात दुर्योधन ने नहीं मानी। जब सभा का समापन हुआ और ठाकुर जी जाने लगे, तब दुर्योधन ने कहा, गांधारी मैया ने आपके लिए पकवान बनाए हैं, भोजन बनाए हैं, चलिए पा लीजिए। तब वही सभा मंडल में भगवान ने कहा कि जब मैं आ रहा था तब रास्ते में मुझे विदुर काका मिल गए थे, और विदुर काका ने मेरा निमंत्रण वही रास्ते में कर दिया था। जो कि विदुर काका कन्हैया को मिले नहीं थे, और महाराज उसी सभा में विदुर काका बैठे हैं। अब विदुर काका ने सोचा देखो तो कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठा है ये। रास्ते में मैं तो इसको मिला नहीं, और देखो भरी सभा में कह रहा है कि मार्ग में मैं इसे मिला और मैंने इसका निमंत्रण किया। ये इतना बड़ा नटखट है कि इसने कह दिया है कि मेरे यहाँ इसका निमंत्रण है, तो पक्का है ये मेरे यहाँ पहुंच जाएगा। अब विदुर काका दौड़ करके गए, विदुरानी से कहा, अरे सुनती हो, वो कनुआ, वो लाला जिसका तू निरंतर भजन करती है, उसने सभा में कहा है कि वो हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए आएगा। एक काम कर, तू जल्दी से स्नान कर ले, चौका लगा ले, और मैं बाजार जाता हूँ, वहां से खाने के लिए कुछ वस्तु लाता हूँ। और महाराज इधर विदुर काका गए कुछ लेने के लिए कि कन्हैया को पवाएंगे अच्छा, और इधर मैया ने झट से स्नान किया, चौका लगाया, और मैया जब स्नान करने के लिए गई ना, तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, और इतने में कन्हैया दरवाजा के बाहर आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे विदुर घर पावना
आज हरि आए विदुर घरे पावना, 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 आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। जय हो। कन्हैया पावना बन के आ गए। कन्हैया ने कहा था विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। अब कन्हैया गेट के बाहर खड़े और मैया अंदर स्नान कर रही है। कन्हैया कह रहे हैं मैया दरवाजा खोल, मैया दरवाजा खोल। और मैया काकी तो नहाने में मस्त है, मेरा वो कनुआ, मेरा वो लाला जिसका मैं भजन करती हूँ ना, उसने कहा है अभी वो आएगा मेरा लाला। विदुर न थे घर थी विदुरानी, विदुर न थे घर थी विदुरानी, विदुर न थे घर थी विदुरानी, विदुर न थे घर थी विदुरानी। चले न कोई बहावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 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 मेवा त्यागी मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर पावना, जय हो। साग विदुर घर पावना,
हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए, आज हरियाए, हाँ आज हरियाए, आज हरियाए, हाँ आज हरियाए, आज हरियाए, हाँ आज हरियाए, हाँ आज हरियाए, आज हरियाए, हाँ आज हरियाए विदुर घर पावना, 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 आज हरियाए। कन्हैया बाहर खड़े हैं, कन्हैया आवाज लगा रहे हैं, ये काकी दरवाजा खोल। इधर तो काकी मस्त है स्नान करने में, मेरा वो कनुआ मेरा वो लाला आएगा। और महाराज इतने में कन्हैया ने कहा, अरे काकी तेरा वो एक कनुआ, तेरा वही लाला देख तेरे घर के बाहर आ गया। अब मैया को जैसे सुनाई दिया मेरा वो लाला मेरा वो कनुआ आ गया है, दौड़ करके मैया बाहर आई। और जैसे बाहर आई दरवाजा खोला, काकी एक चीज भूल गई। काकी जब स्नान कर रही थी ना, तब तन में कोई वस्त्र नहीं डाल रखा था। और जैसे ही भगवान ने देखा आज, और हकीकत में एक बात बताऊं, जब भी भगवान के सामने आप जाओ ना तो पर्दा करने की जरूरत नहीं है। अर्थात कहने का भाव ये तन का पर्दा नहीं, मन में जो पर्दा आप मन में जो पर्दा हम आपके अंदर रहता है, जब भी ठाकुर जी की शरण में जाओ उस पर्दा को हटा दो, फिर देखो भगवान अपनी करुणा अपनी कृपा आपके ऊपर कैसे करता है। और महाराज आज काकी जैसे गई, भगवान ने अपना पीतांबर निकाला और काकी के बदन से ढक दिया। एक दूसरे को दोनों देखने लगे। अब कन्हैया भूल गए मैं करने क्या आया हूं, और काकी भूल गई करना क्या है। प्रेम इसे कहते हैं, ठाकुर से प्रेम करो तो इसे कहते हैं। और प्रेम इसी प्रकार करना चाहिए, कपट नहीं। और यदि आपके अंदर कपट रूपी प्रेम है ना, तो भगवान की तो बात छोड़ो, ये जो सांसारिक लोग हैं ना, ये तेरे कभी नहीं बनेंगे। दिखावा वाला प्रेम करोगे कि ये चाचा मेरा है, ये चाची मेरी है, ये मम्मी मेरी है, ये पापा मेरे हैं, ये कुटुंब परिवार के मेरे हैं, और दिल में तेरे कपट है प्रेम नहीं है, तो वो तेरे नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज आज दोनों भूल गए एक दूसरे को करना क्या। इतने में कन्हैया ने सोचा कब तक खड़ा रहूंगा, तब काकी से कहने लगे, रे काकी सुनती हो, अंदर भी ले चलोगी, अंदर भी ले चलोगी, बैठाओगी। तब काकी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और विदुरानी ने हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। और ले जाकर के किया क्या, एक पटा उठाया कन्हैया को आसन देने के लिए। और महाराज पटा उठाया और जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया से कहने लगी, ए कान्हा इसी पटा में बैठ जा। और जब कन्हैया बैठने लगे तब काकी ने उस पटा को उल्टा कर दिया और मेरे कन्हैया बैठ गए। बोलो बांके बिहारी लाल जय। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अभाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन देवे मुझे कुछ मैं कभी लेता नहीं। अभाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार।
यदि आपके अंदर भाव है तो आप जिस परिवेश में भगवान को रखोगे ना तो भगवान हो जाएंगे। आज उल्टे पट्टे में भगवान बैठ गए, और जब भगवान बैठ गए समक्ष काकी बैठ गई, एक दूसरे को पुनः देखने लगे। दोनों ने फिर वार्तालाप करना बंद कर दिया। इतने में कन्हैया ने कहा, अरे काकी केवल बैठा रखोगी क्या? काकी ने कहा, क्या करना है लाला? कन्हैया ने कहा, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दो। तब विदुरानी ने कहा कि तेरे काका गए हैं बाजार, अभी माखन मिश्री लेकर के आ रहे होंगे, फिर मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा, काकी तब तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तब तक की मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे तो अभी कुछ ना कुछ पाना है। तब काकी ने कहा, क्या करूं लाला? देख तो, कन्हैया ने कहा, देख तो कुछ तो होगा घर में। अब विदुरानी दौड़ करके गई, कहां? जहां वृक्ष लगा हुआ था कदली का, केले का, वहां गई। उसमें से पके हुए फल को तोड़ करके लाई, सामने रख दी और सामने रख करके कहने लगी, कान्हा इसे पाओ, तब तक काका आएंगे और कुछ लाएंगे, फिर खिलाएंगे, फिर मैं खिलाऊंगी आपको। कन्हैया ने कहा, मैया यदि अपने से खाना होता तो तेरे पास नहीं आता, जब अपने से खाना होता तो काकी तेरे पास नहीं आता, तुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। अब काकी ने केले को उठाया और छीला, और छील करके जैसे ही कन्हैया को खिलाने लगी, इतने में कन्हैया हंस दिया, तो जो खाने वाली वस्तु है काकी ने नीचे डाल दी और छिलके को कन्हैया को खिलाने लगी, और कन्हैया प्रेम से खाने लगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, 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 सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट कर ले, लूट कर ले, जय हो। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर,
सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। तेरे चरणों में जय हो, तेरे चरणों में जय हो, तेरे चरणों में जाऊं गुजर, सावरा जादूगर चरणों में जाऊं गुजर, सावरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट कर ले, लूट कर ले, जय हो, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर जय हो। बांध दी मैंने तुझ पे आशा की लड़ियां, बांध दी मैंने तुझसे आशा की लड़ियां, बांध दी मैंने तुझ पे आशा की लड़ियां, बांध दी मैंने तुझसे आशा की लड़ियां, शेष मेरे जीवन की है यही तमन्ना, 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 तेरे चरणों में जय हो, तेरे चरणों में हरि बोल, तेरे चरणों में जाऊं गुजर, सांवरा जादूगर, तेरे चरणों में जाई गुजर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, तूने डाली जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर,
एक दो छिलके नहीं केले के। विदुरानी खिला रही है केले का छिलका, केले का छिलका विदुरानी खिला रही हैं और कन्हैया पाते जा रहे हैं। पता नहीं कन्हैया को कि कितने केले के छिलके कन्हैया खा गए। महाराज पता कब चला, जब विदुर काका आए और आकर के उन्होंने विदुरानी के हाथ को पकड़ा और कहने लगे कि बावली हो गई है क्या, पगली हो गई है क्या, देख तू खिला क्या रही थी। और महाराज जैसे ही देखा कि मैं खिला क्या रही थी, जो खाने वाली वस्तु उसको मैंने नीचे फेंक दिया और जो ना खाने वाली वस्तु है उसको मैं अपने लाला अपने कन्हैया को खिला रही थी। विदुरानी के आंखों से अश्रुधारा बह चली और महाराज रोते हुए कन्हैया से कहने लगी, कान्हा क्षमा करिएगा, पता नहीं चला, आपके मुखार बिंदु को देखती थी ना तो पता नहीं चला कि कान्हा खिलाना क्या था और खिलाना क्या नहीं था। कन्हैया ने कहा, रे मैया यही प्रेम के लिए तो मैं तेरे यहाँ आया था। अब विदुर जी ने सुंदर पकवान लगाए और जैसे कन्हैया को दिया ना तो कन्हैया ने मना कर दिया, काका तेरा ये प्रसाद मैया के इस केले के छिलके के सामने फीका है, बोलो बांके बिहारी लाल की। भाव बिन देवे मुझे कुछ मैं कभी लेता नहीं, अभाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। यदि आपके अंदर भाव है और आप एक पुष्प अर्पण करते हो भगवान को तो भगवान उसको ही स्वीकार करते हैं। और यदि आपके अंदर भाव नहीं है ना, आप 56 प्रकार के भोग ठाकुर को लगाओ, भगवान उसको नहीं पाते। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान ना तो छोटा बड़ा देखता, भगवान ना जाति देखता और भगवान ये नहीं देखता कि तुम दिन में कितने बार स्नान करते हो। भगवान किसे मिलते हैं? जो निर्मल मन कर रखा हुआ होता है, अर्थात जिसके अंदर कपट नहीं होता और जो निरंतर ठाकुर जी को प्रेम करता है, जो निरंतर ठाकुर जी को प्रेम करता है उसे भगवान मिलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।